हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, एक मामला मैं आपको बताने वाला हूँ। इस मामले से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्पेशली म्यूचुअल डाइवोर्स जो लोग लेना चाहते हैं या जिनका ऐसा चल रहा है, कोई सेटलमेंट वगैरह की बातचीत चल रही है, उनको भी लाभ मिलेगा। जिनके मामले चल रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। देखिए, इस मामले में क्या हुआ, पत्नी और पति के बीच में आपसी एक करार हुआ। दोनों साथ नहीं रहना चाहते थे, दोनों को तय हो चुका था। अब डाइवोर्स फाइल होना था। पत्नी को डाइवोर्स चाहिए था। पत्नी ने कुछ केसेज इंडिया में फाइल किए हुए थे, जैसे कि 490 थे, डीवी इत्यादि। अब पत्नी ने पति को बोला, मैं अपने सारे केसेज वापस ले लूंगी। रिटर्न में दिया और आप मेरे को डाइवोर्स दे दो। डाइवोर्स इंडिया में नहीं हो रहा था, आउट ऑफ इंडिया हो रहा था। तो आउट ऑफ इंडिया डाइवोर्स हो गया। और डाइवोर्स इसी कंडीशन पे हुआ कि पत्नी ने जितने भी अपने केस फाइल किए हुए वो सारे केसेज वो वापस ले लेगी पति के खिलाफ। अब नीचे वाली कोर्ट के अंदर क्या हुआ, उस आदेश की पालना करते हुए पत्नी ने डीवी केस को पति के अगेंस्ट डिस्चार्ज करवा लिया। लेकिन गलती क्या हो गई पति से कि वो जो डाइवोर्स हुआ था तो पति पत्नी के बीच में हुआ था, तो जो उसने लिख के दिया था वहां ये बोला था कि पति के अगेंस्ट सारी कार्यवाही वापस ले लेगी। लेकिन डीवी केस में आपको पता है पति के घर वालों का भी नाम होता है, तो पति के घर वालों के नाम से उसने केस वापस नहीं लिया। देखिए चालाकी कैसे कर दी। तो छोटी छोटी चीज, एक एक शब्द और एक एक लाइन का फर्क पड़ता है। खैर, पति का नाम हट गया तो घर वालों का नाम बचा। अब पति पक्ष ने अपनी तरफ से एप्लीकेशन लगाई कि साहब ऐसा है, जब पति ही का नाम हट गया है तो बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ आप प्रक्रिया चला रहे हो, वो तो मिसयूज ऑफ लॉ है। जब उसने हस्बैंड से ही समझौता कर लिया, हस्बैंड के साथ ही करार हो गया कि डाइवोर्स दे दो, मैं केस वापस ले लूंगी, तो खैर उनके आर्ग्यूमेंट से संतुष्ट होते हुए जो बाकी के लोग थे उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर दिया गया। यानी इन शॉर्ट जो डीवी का केस था वो पूरे तरीके से खत्म हो गया। अब बचा 498A का केस। अब पति के द्वारा डाइवोर्स के बाद 498A के लिए क्वेश्चन पिटीशन लगाई गई। दूसरी पार्टी यानी वाइफ साइड को नोटिस सर्व कराया गया। अब पत्नी ने वहां पे कॉपरेट करना ही बंद कर दिया, यानी वो हाई कोर्ट में आई ही नहीं। हाई कोर्ट में आई नहीं रही है। पति पिछले 2.5-3 साल से परेशान है, हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, वो लोग अपियर ही नहीं होते। डाइवोर्स हो चुका है। ये परिस्थितियां आपके साथ भी बन सकती हैं जहां आप ट्रस्ट पे चलते हैं। मैं आपको साफ कहता हूं, अगर आपकी शर्तों पे म्यूचुअल करने को रेडी हो तो करो, वरना मत करो। यानी आपकी शर्त क्या होगी, आपकी शर्त यही होगी, एक तो पैसे को लेकर के कि पैसे कैसे कैसे दिए जाएंगे, कई वीडियो बनाया मैंने इस पे। दूसरा, 498 और जितने भी केस है वो सेकंड मोशन से पहले वापस होंगे और फाइनल पेमेंट सेकंड मोशन पे केवल तभी होगी जब सारे केसेस वापस हो चुके हैं। इस शर्त को मान रहे हैं तो करो, वरना लड़ना बेहतर है। वरना म्यूचुअल करने के बाद भी आप इन चीजों में टंगे रहोगे। अब लड़की की देखो, लड़की फ्री है बिल्कुल, वो दूसरी शादी करे, जहां मर्जी जाए, डाइवोर्स भी मिल गया है। और लड़का अभी भी 3 साल से वही 498 लेकर के बैठा है। हालांकि जो भी इसका सॉल्यूशन था हमने उनको बताया कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या अधिकार है, लेकिन फिर भी मेंटल पीस तो नहीं मिली, केस तो फिर भी चल ही रहे हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ। इसी तरह का हिमाचल का भी एक मामला हमारे पास अभी रिसेंट चल रहा है, जिसमें पार्टी का ये कहना है कि साहब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो लड़की वाले कह रहे हैं कि समझौता कर लो 10 लाख रुपए में, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि हम समझौता ना करें। हम क्यों समझौता करें, हम क्यों 10 लाख रुपए दें, क्योंकि इतने टाइम आपने हमारा हैरेसमेंट किया, उस हैरेसमेंट का क्या। और अगर हम 10 लाख रुपए नहीं देते तो हमारे पास ऑप्शन यह है कि हम केसेस लड़ते रहें, और जब केसेस हम लड़ेंगे तो आने वाले 1 साल में 2 साल में केसेस खत्म हो ही जाएंगे, कि ज़्यादा केस है नहीं, एक ही केस बचा है, पुलिस केस है नहीं, तो वो खत्म हो जाएंगे। और फिर जब खत्म हो जाएंगे तो जजमेंट हमारे फेवर में आएगा। फिर उस जजमेंट के आधार पर फिर हम प्रोसीडिंग्स करेंगे उनके खिलाफ कि इन्होंने झूठा केस डाला। अब सब चीज़ ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन इश्यू तो फिर भी यही है कि आप अपनी तरफ से फिर एक केस डालोगे, फिर वो इस केस को ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाएगी, या उसको क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन लगाएगी, या फिर उसको आप ही के यहाँ आकर के लड़ेगी, जो भी वो करेगी। लेकिन कोर्ट कचहरी तो फिर भी चली रही है ना, मेंटल पीस तो फिर भी नहीं मिला। लाइफ मैटर करती है। अगर आपकी एज अभी 40 साल हो चुकी है, आप 10 साल और इन चीज़ों में खराब कर दे तो आपके हाथ में बचा ही क्या। तो इसलिए थोड़ा सा अपने को सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका पैसा नहीं लग रहा, पैसा तो फिर भी लग रहा है। अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी है फिर तो आप मत कीजिए। जैसे कल रिसेंट किसी ने मुझे कहा कि साहब मेरी पत्नी 10 लाख रुपए में निपटाने को कह रही है, लेकिन शादी में 4 लाख उन्होंने ही हमें दिए थे, तो अल्टीमेटली 6 लाख रुपए में निपटाने को कह रही है। अब प्रैक्टिकल क्या है कि आप उनसे थोड़ा निगोशिएट करो। 10 की जगह अगर आप 7 में भी कर लेते हैं, 8 में भी कर लेते हैं, तो 4 तो उन्हीं की तरफ से आ रखे हैं। आपका पूरा कॉम्प्रोमाइज 3-4 में ही बन रहा है।
अब 3-4 आपको पता ही है, जो लोग ये भुक्तभोगी है उन्हें पता होगा कि इतना तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते हुए स्टार्टिंग के 1 साल में ही खर्च हो जाता है कई बार, और कोई धोखाधड़ी होगी तो केस तो स्टार्ट करने से पहले इतने खर्च हो जाते हैं कई बार। तो बहुत चीज़ें हैं, और हैरेसमेंट अलग। तो समझदारी क्या है कि भाई 3-4 लाख रुपए में अगर निपट रहा है तो इससे आसान और क्या हो सकता है, आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग। अब हर एक आदमी का अपना अलग स्टेटस है। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि 10 लाख रुपए बहुत नॉमिनल होते हैं, वो हम कहते हैं भाई 10 लाख रुपए क्या, इतनी तो आपकी पर मंथ सैलरी है, 1 महीने की सैलरी जारी खत्म करो। लेकिन वहीं 10 लाख रुपए किसी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो वो आप अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही जस्टिफाई कर सकते हैं। उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कितनी अमाउंट आपके लिए रीजनेबल है। हाँ, अगर मुझे आपका स्टेटस पता चल जाए कि भाई आपकी सैलरी कितनी है, आप कब से काम कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट है, तो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। बट अपने हिसाब से सोचिए कि अगर अनरियलिस्टिक इलॉजिकल अमाउंट हो तो बिल्कुल मना कर देना चाहिए, रीजनेबल अमाउंट हो तो हाँ करके बाहर निकलने में ज़्यादा फायदा है। क्योंकि रियलिस्टिक अमाउंट का मतलब है अगर आप उसे उतना नहीं देंगे तो उतना आपका कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा और मेंटल हैरेसमेंट होगी। अगर उसके इक्वल अमाउंट है तो फिर खत्म करने में फायदा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।